नमस्कार, मैं निसर अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम बाबा अब्दुल रहमान शाह के दरबार में मौजूद है और 111वां उर्स यहाँ पर जो है चल रहा है। और तमाम मुंबई शहर ही नहीं बल्कि बहुत भारत से लोग उनके चाहने वाले जो है इस उर्स के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन इस उर्स की एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो है फैजुल्ला खान जी का हर साल ही मेडिकल कैंप लगता है। इस साल भी लगा है। इस साल क्या क्या लगाया गया है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हमेशा हर साल ही लगता है, लेकिन एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि गए साल यहाँ पर निशानी आपके बोर्ड पे मशाल की निशानी थी, लेकिन इस बार जो है अजीत दादा पवार और घड़ियाल की निशानी है। तो ये क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा का 111वां उर्स की सारे अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जो आपने सवाल पूछे, सवाल अच्छा पूछे आप लोगों ने। देखिए, काम चाहिए लोगों को, काम होगा तो लोग तीर कमान हो या कोई भी कमान हो उस पर आप लोग काम करेंगे। तो मैंने पार्टी चेंज करने का मकसद एक ही था कि लोगों का काम हो। अगर वो पार्टी में अगर काम नहीं हो रहे तो मैंने पार्टी चेंज कर दिया। आज यहाँ पर काम हो रहे, तो मकसद एक ही है। आज मुंबा देवी की आवाम को बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही है, जैसे कि एजुकेशन है, उसके बाद हॉस्पिटल है, उसके बाद रोड है, पार्किंग है। तो उसमें मैं छोटा मोटा अगर काम कर दिया तो बहुत बड़ा नेता ही बन गया। नेता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती। जो देखिए, मैं वाईखान फाउंडेशन का बैनर लगाया हूँ और साथ में एनसीबी का बैनर लगाया हूँ। वाईखान फाउंडेशन आज तीसरा साल है जिसपे ये मेडिकल कैंप लगा है, जिसके अंदर हमारे मुख्तार भाई सेक्रेटरी है वाईखान फाउंडेशन के। तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ना ही कोई पार्टी देख रहे हैं। सबसे पहले ये, जहां पर पब्लिक का फायदा होगा मैं वहां पर एक टांग पे खड़ा हूं। आधी रात को आप मुझे उठा के बोलिए कि मैं फैजुल्ला भाई ये काम है पब्लिक का, मैं अवाम के लिए दिलो जान से तैयार बैठा हूं काम कर। फैजुल्ला खान जी, जिस तरीके से लोग यहाँ पर जानकारी देते हैं कि सोशल वर्किंग का अगर कोई किंग यहाँ पर माना जाता है वो फैजुल्ला खान, और वाई खान फाउंडेशन जो है लोगों के लिए काम करता है। तो ये जो वाई खान फाउंडेशन काम करता है, इसके लिए दल बदल हो गया, या जो जिस तरीके के पार्टियां आज काम कर रही थी पहले आप पार्टी में तो काम नहीं हुआ, आप बता रहे हो इसके लिए हमको बदलना पड़ा? देखिए, मैंने फिर आपको वही आप सवाल पूछे, मैं जवाब वही दूंगा। मुझे काम चाहिए, लोगों का काम चाहिए, चाहे वो कोई पार्टी काम करे हुए। आज अजीत दादा पवार की पार्टी, आज हमारी सना मलिक मैडम, आज उनको देखिए डेली पब्लिक मीटिंग लेती है, लोगों के डेली काम कर रही है। आप फेसबुक पर अगर जाके चेक करेंगे उनकी आईडी पे देखेंगे आज डेली उनका काम चल रहा है। तो मुझे उस तरीके से काम चाहिए ताकि लोगों को ऐसा लगेगा ना ये पार्टी को चुन के दिए तो इनके लिए काम कर। देखिए, गटर तो बहुत साफ कर ली। गटर तो आज मैं ट्विटर में अगर किसी को डालूंगा, एक बच्चा भी अगर बोलूंगा ट्विटर का अकाउंट डाल और तू डाल गटर के साफ, सब गटर साफ हो जाएंगे। एजुकेशन नहीं होगा, अस्पतालों में काम नहीं होगा, पार्क में काम नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है ना अवाम के लिए सबसे मेन चीज यही है। हमारे घर आज डेली आज कोई ना कोई घर में बीमार है, आज हर घर के अंदर बच्चे स्कूल में जाते हैं। तो ये सब चीजें कौन देखेगा? गटर साफ करने बहुत हो गए। गटर तो मैं आपको बता रहा हूँ कि घर में हर एक बच्चा गटर साफ कर सकता है ट्विटर में डाल के। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है? एजुकेशन, अस्पताल और पार्किंग। फैजुल्ला खान जी, आपने सना मलिक का नाम लिया है कि डेली ट्विटर पे उनका कुछ ना कुछ देता है। और ट्रॉम्बे विधानसभा की एमएलए है और वो जो भी काम कर रही है अपनी विधानसभा में कर रही है। आपकी विधानसभा में क्या काम किया उन्होंने अभी तक का? देखिए, मैंने उनको दावत दी है कि आप मैडम आइए और जनता दरबार लगाइए और हमारे लोगों को भी काम करिए। उन्होंने वादा किया है, कुछ उनके काम बचे हैं, वो काम खत्म करने के बाद यहाँ पर आके जनता दरबार लगाए, यहाँ भी लोगों का काम कराए। नेता वादे तो बहुत करते, इससे पहले भी नेताओं ने आपसे बहुत वादे की। क्या लगता है कि आज जिस तरीके से सना मलिक जो सत्ता के अंदर है, तीन शहरों की सरकार चल रही है, क्या लगता है कि उनके वादों में इतना दम है जो आके यहाँ करेंगे? मैं बुलाऊंगा उनको, मैंने उनको दावत दी, वो नहीं आएंगे तो मैं उनको जाके लेके आऊंगा ऑफिस। उन्होंने मुझे वादा किए कि मैं आके जरूर आपका काम करूंगी और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो आके मेरे लिए काम करके जाए। चलिए, जिस तरीके से फैजुल्ला भाई बहुत जल्दी यकीन कर लेते, इससे पहले भी बहुत बड़ा यकीन उन्होंने किया था और फिर एक बार यकीन किया है। और जहां
विश्वास होता है ज्यादा, वही विश्वासघात भी होता है। मुख्तार पुपेरे जी है। मुख्तार भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बहुत करीबी है फैजुल्लाह भाई के, क्या लगता है कि ये जो विश्वास, ये वादे हैं, इनमें कितना दम लगता है पॉलिटिशियनों के? पॉलिटिक्स वाले जो है अपने अपने वादे करते रहते हैं, लेकिन वादे के हिसाब से काम भी होना चाहिए। जैसे चाहिए कि क्या कुछ लोग कचरे के चाल की तरह काम करते हैं, तो वो तरीके से जो कुछ काम होने वाले वो हो जाते हैं, उसके पीछे लगना पड़ता है पूरी टीम को। मुख्तार भाई, उसके पीछे लगना पड़ता है। आप तो पूरी टीम 3-4 सालों से मैं देख रहा हूँ कि हाथ पर धो के पीछे पड़े हुए हो, तो भी काम नहीं हो रहा है क्या? मेरे कुछ काम हो रहे हैं, नहीं ऐसा कैसे कुछ भी काम हो रहे हैं ना। कहाँ से कोई कोई काम बचा हुआ है? कोई काम ऐसे कि जो सत्ता में रहते वो करना चाहते हैं कि समय चलो अपने हिसाब से कर ले। तो सत्ता में विरोध में रहते तो उनके काम नहीं होते, उनके लिए फंड वगैरह पास नहीं होते। तो क्या लगता है कि इसीलिए फैजुल्लाह भाई ने सत्ता में गए हैं क्या? ऐसा नहीं, वो गए हैं अपने हिसाब से गए कि कुछ काम होना चाहिए, अपने फला बहबूद लोगों का काम होना चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने कुछ सोचा होगा। इस तरह से मुख्तार पुपेरे जी ने बहुत ही सवालों के टेढ़े मेढ़े से जवाब दिए हैं, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या जानना चाहता हूं और जनता क्या जानना चाहती है। या शेख भाईया ने, वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हो आप, शेख भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि टीम वर्कर आप भी हो, क्या लगता है कि फैजुल्लाह खान जी ने सही फैसला लिया है चिन्ह बदल के? देखो, सबसे पहली चीज तो है ना, आस है। जब तक आखिरी सांस है तो आस है। इंसान को हिम्मत नहीं आना चाहिए, और जब तक इंसान मैदान में नहीं उतरेगा तो कैसे ना। और आप जैसा बोले ना, नेता तो बहुत वादे करते हैं। हाँ, अपने इंसान की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, 5 उंगली अलग होती है। तो इंसान को उम्मीद है यहाँ से। और देखो, ये जो सना मलिक मैडम जो कर रही है, ये एक रूलिंग पार्टी के अंदर है तो ही कर सक रही है ना। तो ऐसा है, हमारे को उम्मीद है एनसीपी अजीत दादा पवार से, जो हमारे लीडर है, हेड है इसके, कि हमको ये पूरा सपोर्ट करेंगे। उनकी पूरी जो टीम है, नवाब मलिक साहब है, सना मलिक है, जिसान है, जो भी बड़े बड़े हमारे नेता है, हमारे फैजुल्लाह खान साहब के बुलाने में वो जरूर आएंगे और ये हमारा साथ देंगे। और इंशाल्लाह कुछ सालों के अंदर आप अपने एरिया का, मुंबई देवी के अंदर बहुत बदलाव देखेंगे, और जिससे लोग हमसे जुड़ेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मैं फैजुल्लाह खान जी से ले लूंगा। हालांकि बाबर रहमान का उर्स चल रहा है, मेडिकल कैंप लगा हुआ है, लोग दवाइयां ले रहे हैं, पॉलिटिकली सवाल होने नहीं चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि पत्रकारों की भी मजबूरी है, क्योंकि पॉलिटिशियन है तो सवाल तो जनता के पूछने पड़ेंगे। फैजुल्लाह भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहता हूं कि आपको पार्टी बदल के कितने महीने या कितने साल हो गए, और इतने दिनों के अंदर ऐसे कोई 3 काम बताइए जो नवाब मलिक जी ने किए हो, अजीत दादा पवार जी ने किए हो, सना मलिक जी ने किए हो, या आपकी सरकार ने किए हो। पार्टी बदल के 4 महीना हो, मैंने अपना लेटर दिया हूं कि भाई हमको सबसे ज्यादा तकलीफ है अस्पतालों, और उन्होंने मुझे कुछ वादा कर दिए फंड का कि भाई आपको 1 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री का फंड आएगा, जिसमें आपको कैंसर पेशेंट, कमर के जिसके दर्द हो या ऑपरेशन हो, कमर का या घुटनों का दर्द उसका है, हार्ट पेशेंट, ये सब के लिए उनको फंड मिला जाए। तो उन्होंने ये वादा किया है, और मैंने उनसे ये भी वादा किया हूँ कि एजुकेशन के लिए मलिक साहब हमारा कुछ मदद करिए। औरतें, बच्चे जिनके पास एजुकेशन के लिए तकलीफ है, तो बोले ठीक है, कुछ का मुझे टाइम मांगे उन्होंने, 1 महीने के अंदर अंदर एक मीटिंग लगाएंगे मुंबई देवी के अंदर और सारे मसले हल हो जाएंगे। चलिए, जिस तरीके से मुंबई देवी विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस के आमदार है, और कांग्रेस के आमदार है तो जाहिर सी बात है कि वो विपक्ष के आमदार है, और सरकार जो है आज की वो विपक्ष वालों की कोई सुनती नहीं है। ये रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन जिस तरीके से फैजुल्लाह भाई कह रहे हैं कि हमसे कुछ वादा किया गया है, लेकिन एक पिक्चर हमने देखी थी जिसके अंदर तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख चलती थी। ये वादे भी वादे पे वादे होंगे, ये वाकई में मुंबई देवी विधानसभा के अंदर प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कुछ काम होगा, या वो काम जो है महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद होगा? क्योंकि नेता जब भी कुछ करते हैं तो आने वाली सिचुएशन को देखते हुए करते हैं। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी, मुंबई देवी क्या वाकई में बदलेगा, नहीं बदलेगा, या हालात जो के तू रहेंगे, उस पर भी हम आने वाले दिनों में फैजुल्लाह खान जी से और इनकी टीम से सवाल पूछते रहेंगे। क्योंकि पत्रकार का काम है कि नेताओं से सवाल पूछते रहना जब तक वो उसका सही जवाब न दे। फैजुल्लाह खान जी, रहमान जी के 111वें उर्स के मौके पर आपने मेडिकल कैंप लगाया,
और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से बहुत ही गर्मा गर्म वादों के साथ चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।